नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 10वीं की गणित पुस्तक का अध्याय 5 का नाम है समांतर श्रेणियां। इस पाठ के सवालों को करेंगे। सबसे पहले सही विकल्प चुनिए। पहला है AP 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 के लिए प्रथम पद एवं सार्व अंतर क्रमशः है। तो प्रथम पद जो है 3/2 और सार्व अंतर है -1 का पहला विकल्प हमारा सही है। अगला है AP 10, 7, 4 ... का 30वां पद है। तो इसका 30वां पद जो होगा ऋण 87, ये हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे है AP ऋण 3, ऋण 1/2, फिर +2 ... का 11वां पद है। तो इसका 11वां पद जो होगा बी विकल्प में लिखा है 22, बी विकल्प इसका सही है। आगे चौथा है 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है। तो इसका नवा पद जो है वो 27 होगा, सी विकल्प हमारा सही होगा। आगे देखें पांचवा है ऋण 5, ऋण 5/2, 0, 5/2 ... का 11वां पद होगा। तो इसका 11वां पद जो होगा वो 20 होगा, बी विकल्प इसका सही है। छठवां है समांतर श्रेणी 6, 4, 2 ... का सार्व अंतर है। इसका सार्व अंतर है 2, पहला विकल्प इसका सही है। आगे देखें सातवां प्रश्न है समांतर श्रेणी 2, 5, 8 ... का 5वां पद है। इसका 5वां पद होगा 14, बी विकल्प इसका सही होगा। आगे देखेंगे 8वां प्रश्न, किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 व सार्व अंतर ऋण 2 है। तो प्रथम 4 पद होंगी, तो इसके 4 पद होंगी 7, 5, 3, 1, पहला विकल्प सही है। 9वां प्रश्न है समांतर श्रेणी में A बराबर 28, D बराबर ऋण 4, N बराबर 7, तब A7 है। तो इसका A7 जो होगा 4 होगा, पहला विकल्प हम सही करेंगे। 10वां है श्रेणी 3, 1, ऋण 1, ऋण 3 का प्रथम पद एवं सार्व अंतर है क्रमशः। तो इसका सी विकल्प सही करेंगे हम। 3 ये प्रथम पद है और अंतर जो है वो ऋण 2 है। 11वां प्रश्न है 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल है। इसका उत्तर होगा 45, पहला विकल्प सही है। 12वां प्रश्न समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 ... का 10वां पद। तो इसका 10वां पद होगा 32, सी विकल्प हम सही करेंगे। आगे देखें 13वां प्रश्न है समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए जबकि ये 18 ऋण A 14 बराबर 32 हो। तो यहाँ आएगा A बराबर, पहला विकल्प A सही होगा 8। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 ... में सार्व अंतर खालिस्तान है। इसमें अंतर है ऋण 1 का। दूसरा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 धन 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद खालिस्तान होगा। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम 5। तीसरा है समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा D सार्व अंतर हो तो उसका 10वां पद खालिस्तान होगा। तो इसका 10वां पद जो होगा A + 9D, इसका 10वां पद होगा। चौथा है यदि ABC समांतर श्रेणी में है तब B को A और C का खालिस्तान कहते हैं। तो इसको हम समांतर माध्य कहते हैं। ये हमारा आंसर होगा, खालिस्तान में लिखेंगे। पांचवा है n पदों वाले समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा अंतिम पद L हो तो श्रेणी का योगफल खालिस्तान होता है। तो इसका योगफल जो होता है S बराबर n/2 पुस्तक में A + L। आगे देखें छठवां है समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर खालिस्तान कहलाता है। तो उसे हम सार्व अंतर कहते हैं। खालिस्तान में लिखेंगे सार्व अंतर। आगे है सातवां 9 और 7 का समांतर माध्य खालिस्तान होता है। 9 और 7 का समांतर माध्य 8 होगा। आगे देखें 8वां प्रश्न है समांतर श्रेणी 3/5, 4/5। तीसरा पद है √5 का खालिस्तान का सार्व अंतर खालिस्तान है। तो यहाँ देखेंगे हम भरेंगे खालिस्तान में 1/5, ये हमारा आंसर होगा। 9वां है श्रेणी 2, 5, 8, 11 ... का 8वां पद खालिस्तान है। इसका 8वां पद होगा 23। 10वां प्रश्न है समांतर श्रेणी 2√2, 2√2, 0 का अगला पद खालिस्तान है। इस खालिस्तान में आएगा -√2।
11वां है समांतर श्रेणी में a बराबर 3 तथा l बराबर 15 हो तो प्रथम 5 पदों का योग खालिस्तान होगा। इसके 5 पदों का योग 45 यानी 45 होगा। 12वां है समांतर श्रेणी में a बराबर -18 n बराबर 10 तथा a बराबर 0 हो तो सार्व अंतर d बराबर खालिस्तान होगा। तो इसमें खालिस्तान में आएगा 2। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा है सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। पहला है व्यापक समांतर श्रेणी AP बराबर, तो व्यापक समांतर श्रेणी AP बराबर का हम मिलाएंगे बी नंबर से a धन d a धन 2d a धन 3d डॉट डॉट डॉट, ये सही होगा। दूसरा है ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, तो ऐसी श्रेणी को हम मिलाएंगे। यहाँ देखें परिमित समांतर श्रेणी, ये हमारा सी सही होगा इसका। तीसरा है ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो, तो इसका हम मिलाएंगे पहले ए वाले से, ये हमारा इसका सही हो जाएगा। चौथा है समांतर श्रेणी का nवां पद जो होगा ये 5वें नंबर पर लिखा है an बराबर 1 धन कोष्टक में n ऋण 1 कोष्टक के बाहर d। पांचवा है समांतर श्रेणी की n पदों का योग, तो इसका आंसर हम मिलाएंगे यहाँ से SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a धन n ऋण 1 कोष्टक के बाहर d। ये इस प्रकार से हम जोड़ी मिलाएंगे। चौथा प्रश्न है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है AP बराबर समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट के 10वें पद का मान लिखिए, तो इसके 10वें पद का मान होगा 47, यहाँ हम लिखेंगे 47। आगे देखें समांतर श्रेणी 4 6 8 डॉट 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 40 में पदों की संख्या बताइए, तो इसमें पदों की संख्या जो होगी 17। दूसरा है AP यानी समांतर श्रेणी 4 6 8 डॉट डॉट 40 में पदों की संख्या, तो इसमें पदों की संख्या होगी 19, यहाँ हम 19 लिख लेंगे। तीसरा है 1/3 2/3 1 डॉट डॉट समांतर श्रेणी है या नहीं, तो ये समांतर श्रेणी है, यहाँ हम लिखेंगे है, या हाँ भी आप लिख सकते हैं। चौथा है 4 0 ऋण 4 डॉट डॉट का अगला पद क्या होगा, तो इसका अगला पद जो होगा वो ऋण 8 होगा, यहाँ लिखेंगे हम -8 या ऋण 8। पांचवा है ऋण 2 4 10 डॉट डॉट का सार्व अंतर क्या होगा, तो यहाँ सार्व अंतर है 6 प्लस की 6, यहाँ हम लिखेंगे। छठवां है यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो तो उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहेंगे, तो इस श्रेणी को हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। आप छठवें का आंसर लिखेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। सातवां है 5 10 15 डॉट डॉट के 8 पदों का योग क्या होगा, तो 8 पदों का योग जो होगा वो 180 होगा, S8 बराबर 180। अगला है आठवां -1 -2 -3 डॉट डॉट का छठवां पद लिखिए, तो इसका छठवां पद जो होगा वो -6 होगा, ये हमारा आंसर होगा। आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है ऋण 2 2 ऋण 2 2 ऋण 2 डॉट डॉट एक समांतर श्रेणी है, तो भैया ये समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, यहाँ हम लिखेंगे गलत है यह कथन असत्य। असत्य के लिए हमने क्रॉस लगाया है। दूसरा है यदि ABC एक समांतर श्रेणी में है तब B बराबर A धन C/2 है, तो ये बिल्कुल सत्य होगा, यहाँ लिखेंगे हम सत्य सही। तीसरा है श्रेणी 8 6 4 डॉट डॉट का छठवां पद ऋण 2 है, इसका आंसर होगा गलत, यहाँ लिखेंगे हम गलत। चौथा है 1 2 4 8 डॉट डॉट समांतर श्रेणी है, यह भी समांतर श्रेणी नहीं है, यहाँ भी गलत करेंगे। पांचवा है 3 और 5 का समांतर माध्य 4 है, यह कथन सत्य है, यहाँ हम सत्य लिखेंगे, सही का निशान हमने लगाया है। छठवां है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल an बराबर a धन कोष्टक के अंदर n-1 कोष्टक बाहर d होता है, यह सत्य है। सातवां प्रश्न है यदि 6/5 a 4 d डॉट डॉट समांतर श्रेणी है तो a का मान 13/5 होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे असत्य है, क्रॉस लगा दिया है। ऋण 5 ऋण 1 3 7 डॉट डॉट का सार्व अंतर 6 होगा, यहाँ भी असत्य है, क्रॉस है। नौवां है 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट समांतर श्रेणी है, यहाँ सत्य है, ये समांतर श्रेणी है। 10वां है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल SN बराबर n/2 कोष्टक के अंदर 2a धन छोटे कोष्टक के अंदर n-1 कोष्टक के बाहर d है, तो ये सही है, ये फॉर्मूला सही है, सत्य है। आगे यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। छठवां प्रश्न है समांतर श्रेणी 1/3 5/3
9/3, 13/3 डॉट डॉट का प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रथम पद है 1/3 और सार्व अंतर डी निकालेंगे हम। 5/3 में से हमने ऋण 1/3 घटा दिया तो यहाँ आ जाएगा 4/3। ये हमारा डी सार्व अंतर आ जाएगा। आगे देखेंगे 7वां प्रश्न है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ए बराबर 10, डी बराबर ऋण 3, तब 10वां पद बराबर ए धन 10 ऋण 1 कोष्टक बाहर डी। ए 10 बराबर 10 धन 9 गुणित ऋण 3, यहाँ गुणा करेंगे 3 से 3 नाम 27 ऋण के 27, 10 में से 27 को घटा लेंगे तो यहाँ ऋण के 17 बचेंगे, यानी 10वां पद ऋण 17 होगा। आगे देखेंगे 8वां प्रश्न है यदि ए एन बराबर 3 धन 4 एन हो तो प्रथम दो पद ज्ञात कीजिए। ए एन बराबर 3 धन 4 एन, पहला पद निकालेंगे 3 धन 4 गुणित 1, 3 धन 4 बराबर A1 आएगा 7। दूसरा पद होगा A2 बराबर 3 धन 4 गुणित 2, 4 दूनी 8, 8 3 11, यहाँ 11 आ जाएगा। अतः प्रथम दो पद होंगे 7 और 11। आगे देखेंगे समांतर श्रेणी का 9वां प्रश्न है समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। यहाँ दिया है तीसरा पद 5, A3 बराबर A धन 2D बराबर 5 और A7 A धन 6D बराबर 9। ये दूसरा समीकरण बना लिया हमने। समीकरण 1 और 2 से इस प्रकार से हम ये काट लेंगे तो यहाँ देखेंगे आप ये समीकरण लिखे हैं हमने और इसको हमने ए से ये माइनस का ये कट जाएगा तो यहाँ ऋण की 4D बराबर ऋण की 4 आएंगी, ऋण से ऋण कैंसिल, डी बराबर आ जाएगा 4/4, यानी डी का मान आ गया 1। सार्व अंतर है 1। अब हम समीकरण 1 से 1 धन 2 गुणित 1 बराबर 5, ए बराबर 5 ऋण 3, 5 से 3 घटाएंगे तो ए का मान आ जाएगा 2, अतः प्रथम पद जो है वो 2 होगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ए धन 2 गुणित 1 बराबर 5, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ये 2 यहाँ ऋण के हो जाएंगे तो 5 में से जब हम 2 घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा। ए बराबर 3 लिखेंगे, प्रथम पद का मान 3 आ जाएगा। ये सही है, थोड़ा सा आप सुधार लें। 10वां प्रश्न है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद ऋण 81 है। यहाँ दिया है 21, 18, 15 डॉट डॉट, ए बराबर 21, डी बराबर ऋण 3, ए एन बराबर ऋण 81। फॉर्मूला है ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 गुणित डी। यहाँ हमने लिखा ए एन 81 बराबर 21 धन एन माइनस 1 गुणित ऋण 3। यहाँ हम देखेंगे ऋण के 81 वैसे लिखेंगे 21, यहाँ हमने 3n, ये 3 का गुणा किया हमने यहाँ से तो ये ऋण के 3n धन, ऋण और ऋण यहाँ धन और ये 3। अब हमने यहाँ देखेंगे 3 और 21 जोड़ दिए 24, ये 24 इस साइड आ जाएंगे तो ऋण के 24 हो जाएंगी बराबर ऋण के 3n। ऋण के 81 और ऋण के 24 जोड़ेंगे, एक ऋण के 105 आएंगे बराबर ऋण 3n। ऋण से ऋण कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से 3 से हम इसमें भाग करेंगे यानी ऋण 105 बटे ऋण 3, ऋण से ऋण कैंसिल, 3 से 105 में भाग करेंगे, n का मान 35 आ जाएगा। यहाँ n बराबर 35, अतः 35वां पद ऋण 81 है। 11वां प्रश्न देखें आप, श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 यानी 78 होगा। यहाँ लिखा ए बराबर 3, डी बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5, ए एन बराबर 78 यानी 78। फॉर्मूला वही जो अभी हमने लिखा था, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे 78 बराबर ए का मान 3, एन माइनस 1 कोष्टक के बाहर डी का मान 5। यहाँ हम गुणा कर लेंगे, ये 5n हो जाएंगी, ऋण 1 में 5 का गुणा करेंगे ऋण की 5 हो जाएंगी। अब हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे, पहले हमने ऋण 5 में से ये 3 घटा लिए तो ऋण के बच गए 2 और ये 5n यहीं रहे। अब ऋण के 2 जो हैं वो इस साइड जाके प्लस के हो गए तो 78 में 2 जोड़ दिए तो हो गए 80। अब 5 यहाँ गुणा में था, इस साइड जाके भाग में हो गया तो n बराबर 80/5, 5 से 80 को काटेंगे, 16 पंचे 80 होता है, n बराबर 16, अतः 16वां पद 78 होगा। 12वां प्रश्न देखें, एपी वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यहाँ हमने लिखा माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है तो प्रश्नानुसार A3 बराबर 16, ए धन 2D बराबर 16 एवं A7 ऋण A5 बराबर 12। यहाँ लिखेंगे ए धन 6D ऋण ए धन 4D बराबर 12।
2D बराबर 12, डी बराबर 12/2, यानी डी का मान आ गया 6। डी बराबर 6, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए धन 2 गुणित डी बराबर 16, ए धन 2 गुणित 6, डी का मान 6 रखा, बराबर में 16 गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 यहाँ पक्षांतर करेंगे, ऋण के हो जाएंगे, 16 में से 12 घटाएंगे, ए बराबर 4। अतः अब इस श्रेणी जो होगी 4, 10, 16, 22 डॉट 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 इत्यादि। 13वां प्रश्न है 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13वां है 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 5 के प्रथम 10 गुणज हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 डॉट डॉट। यहाँ हम ए बराबर 5, डी बराबर 10 ऋण 5 यानी 5 आएगा, एवं एन बराबर है 10। एस एन बराबर एन, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे 10/2, 2 गुणित 5 धन 10 ऋण 1, उस कोष्टक के बाहर डी का मान 5। इसको जब हम हल करेंगे 5 दूनी 10, 10 में से घटाएंगे 9, 9 पन्ना 45, 5 का हमने 9 में गुणा किए 45, 10 में 45 जोड़ेंगे 55, 5 यहाँ 10 को हमने 2 से काटा तो यहाँ बची 5, 5 का गुणा जब हम 55 में करेंगे तो 275, अर्थात 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग 275 होगा। 14वां प्रश्न देखें, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 के 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। यहाँ ए बराबर 2 दिया है, डी बराबर 7 ऋण 2 यानी 5, और एन बराबर है 10। 10 पदों का योग हमें, तो फॉर्मूला हमने फिर से वही वाला फॉर्मूला, एन का मान 10, 10/2, 2 गुणित 2 धन 10 ऋण 1 गुणित 5, 10 में से ये घटाएंगे 9 बचेंगे, 9 पन्ना 45 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 45 को जोड़ेंगे 49, 10 को हम 2 से काटेंगे 5 बटेगा, 5 बच जाएगा। अब हम 49 यानी 49 में 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 245, यानी एस 10 यानी 10 पदों का योग होगा 245, अतः 10 पदों का योग आ गया 245। 15वां प्रश्न देखेंगे, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याएं हैं, तो यहाँ 12, 15, 18, 21, 24 डॉट 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 99। यहाँ ए बराबर 12 है, डी बराबर 15 ऋण 12 यानी 3 आ गया सार्वंतर, ए एन बराबर है 99। यहाँ 2 अंकों वाली संख्या हमसे पूछा है, चूंकि ए एन बराबर ये फॉर्मूला ए धन एन माइनस 1 कोष्टक बाहर डी यानी समान सार्वंतर, ए एन है 99 बराबर 12 प्रथम पद 12 धन एन माइनस 1 गुणित 3। यहाँ 99 12 3 से गुणा किया 3 एन ऋण 3, 3 ये ऋण के और 12 यहाँ बच जाएंगे 9, 12 में से हमने 3 घटा लिए। अब ये 9 माइनस के इस साइड आए, प्लस के 9 इस साइड आएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, 99 में से 9 घटाएंगे 90, 3 यहाँ गुणा में है, इस साइड आगे भाग में हो जाएंगे, 90 को हम 3 से काटेंगे तो 30 बार कट जाएंगे, एन बराबर आ जाएगा 30। ये हमारा, अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याएं जो होंगी वो 30 संख्याएं होंगी, ये हमारा उत्तर है। 16वां प्रश्न देखेंगे, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यहाँ हम लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज हैं 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट डॉट, और अंतिम पद होगा 248। जहाँ ए बराबर होगा 12, प्रथम पद ए 12 हो गया, डी आ गया 16 में से 12 घटाएंगे 4 यानी सार्वंतर हो गया 4, एवं ए एन बराबर लास्ट वाला पद अंतिम पद होगा 248। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में मान रखा अंतिम पद का मान 248, ए बराबर 12 एन माइनस 1, डी का सार्वंतर है 4, 4 का गुणा करेंगे 4 एन माइनस 4, 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, 8 इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, 248 में से 8 घटाएंगे 240, 240 में जो 4 जो गुणा में था वो भाग में जाएगा, तो 240 को 4 से काटेंगे तो ये 60 बार कटेगा, 4 6 24 और 0, एन बराबर आ जाएगा 60। अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की अभिष्ट संख्याएं 60 हैं। 17वां प्रश्न है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तीसरा पद A3 बराबर ए धन 2 डी बराबर 5, 7वां पद A7 बराबर a प्लस 6d बराबर 9। ये 2 समीकरण हमने बनाए। समीकरण 1 और 2 से यहाँ घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d और माइनस के 2d, तो यहाँ 4d बराबर आ जाएगा यहाँ 4, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 यहाँ गुणा में इस साइड आके भाग हो जाएगा, डी का मान आ जाएगा 1। समीकरण 1 में हम डी का मान यानी सार्वंतर 1 रखेंगे तो a धन 2 गुणित 1 बराबर 5, 2 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 यहाँ से पक्षांतर होगा तो ऋण के 2, 5 में से 2 घटाएंगे, a का मान आ जाएगा 3। प्रथम पद था a बराबर 3, अतः समांतर श्रेणी होगी a धन d ए धन 2d डॉट डॉट डॉट, यहाँ 3 4 5 6 डॉट 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 आगे था।
18वां प्रश्न है 0 से और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9 ... 49। यहाँ a बराबर होगा 1, d बराबर होगा 3 ऋण 1 बराबर 2 और an बराबर अंतिम पद होगा 49। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमने मान रखा है। ये फॉर्मूले में मान रख के आप इसको थोड़ा सा यहाँ देखें, n बराबर आ जाएगा 25। अब चूंकि SN बराबर n/2 a धन an, यहाँ हम लिखेंगे SN बराबर 25/2 1 धन 49। ये पहली संख्या और ये अंतिम संख्या जोड़ेंगे तो 50, 2 से 50 को काटेंगे 25 बार, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो SN बराबर आ जाएगा 625। अतः 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग जो होगा 625 होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको वीडियो को रोक के कर सकते हैं। आगे देखेंगे अंतिम प्रश्न है 19वां। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 ... और 3, 10, 17 ... के nवें पद बराबर होंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रथम श्रेणी का a1 जो है, पहला पद जो है वो 63 है, d है 65 ऋण 63 यानी 2, और द्वितीय श्रेणी में a1 जो है वो है 3 और अंतिम सारवांतर d बराबर जो है 10 ऋण 3 बराबर है 7। हम यहाँ इस प्रकार से इसको लिखेंगे 63 धन n ऋण 1 गुणित 2। ये अब चूंकि दोनों श्रेणियों जो हैं वो बराबर हैं, तो कौन से पद पे बराबर होंगी, तो हमने यहाँ दोनों को बराबर करके लिखा। आप यहाँ देखेंगे ये बराबर में इसकी ये हमने फॉर्मूले में मान रखे हैं। तो यहाँ इस प्रकार से मान रख के जब हम इनको हल करेंगे तो 61 धन 4 बराबर 65 और यहाँ आ जाएगा 7n ऋण 2n बराबर 5n। ये 5 जो है इस साइड आएंगे भाग में, तो 65 में 5 से भाग करेंगे तो n बराबर 13 आ जाएगा। अतः हम यहाँ लिखेंगे n के अभिष्ट मान 13 के लिए दोनों श्रेणियां के nवें पद बराबर होंगे। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस अध्याय के सवालों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अंतिम के 2 सवाल अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा रोक के समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।